यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हवाले से खबर आ रही है। जेलेंस्की ने कहा है ओडेसा शहर पर बमबारी करने की तैयारी कर रहा है रूस। यानी अब ये एक और बात जो है राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से की गई है कि ओडेसा जो सिटी है उस पर बमबारी करने की तैयारी कर रहा है रशिया। मनीष, एक बार अब फिर से जेलेंस्की ने बयान, क्योंकि ओडिशा पर तो पहले से ही कोशिश की रूस की चलती रही है। यूक्रेन का नेवल हेडक्वार्टर के तौर पर ओडिशा का यह एरिया था और वो कनेक्टेड एरिया मारियापोल से भी है, और इसीलिए जो सदर्न मिलिट्री कमांड है रशियन फोर्सेस की, उन्होंने यहां पे टारगेटेड अटैक किया जिसमें उनकी 249-58 कंबाइंड आर्मी के जो कंपोनेंट्स थे वो शामिल थे। इसका मतलब साधारण शब्दों में आप समझे कि उनके ग्राउंड फोर्स के साथ साथ एयर अटैक और उसके साथ साथ जो नेवल पोर्शन था वो इसमें शामिल था जिन्होंने अग्रेसिव अटैक किया। लेकिन ओडिशा में करीबन 70% एरिया पे डोमिनेशन इस समय रशियन फोर्सेस का था, लेकिन उसके बावजूद करीबन 30% ऐसा एरिया था जहां पे अभी भी यूक्रेनियंस काफी डोमिनेट कर रहे थे। तो इसीलिए एक बार फिर से जहां पे उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, उन एरियाज को फिर से डिमोलिश करके, क्योंकि अब मसल पावर के साथ साथ अपनी वेपन पावर दिखाते हुए इस ओडिशा को डोमिनेट करना ही उनका सबसे बड़ा मकसद है, ताकि ये पूरा पैसेज जो ईस्टर्न लाइन पूरी है वो एक बफर जोन के तौर पर ईस्टर्न कोस्ट के ईस्टर्न लाइन के तौर पर वो तैयार कर सकते हैं। बहुत से एनालिस्ट का ये भी कहना है कि रूस जो है यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बना देना चाहता है। क्या आपको ऐसा उद्देश्य अब तक 11 दिनों की लड़ाई में दिखा है? बिल्कुल सही है। उड़ीसा, खैरसोन, मेरियापोल, ये सारे सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के ऊपर हैं, और इनको कब्जा करना दो रीजन है। एक तो ईस्टर्न यूक्रेन के साथ आते हैं जो कि डोनेस्क और लुहांस्क के साथ और खार्किव के साथ, ये इसको परमानेंटली कैप्चर करना चाहता है। मैं बार बार कह चुका हूं कि आई डू नॉट थिंक कि हैज इंटेंशंस of vacating this area even after the resolution is found. South of Dnieper, maybe west, east of Dnieper. East of Dnieper, and something you can say from Novgorod, which is a Russian boundary, you can say with the last most बेलारूस के साथ जो है, वहां से लेके साउथ आप ले लीजिए, वो एरिया वो बिल्कुल बफर जोन के लिए इस्तेमाल करेगा फॉर फ्यूचर। बिल्कुल। मनीष और जनरल साहब, आप भी उस पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा। मनीष, पहले तो जरा आप ये बताइए, मैं कीव की बात करूं क्योंकि पूरा टारगेट जो करना है वो कीव को करना है, कीव को गिराना, ये पूरा मकसद है रशिया का, पुतिन का। जब उस पर कब्जा होगा, ओडेसा की बात हो रही है, खार्किव की बात हो रही है, इन शहरों का अंत में होगा क्या? क्योंकि यहां से लोग जो है छोड़ छोड़कर पूरा खाली कर देंगे, फिर इन शहरों का होगा क्या? पंकज, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रशिया की इंटेंशन क्लियर है कि वो चाहता है कि नेटो की तरफ झुकाव ना हो जेलेंस्की का, और न्यूट्रल देश के लिए, जैसे मोल्डोवा ने कहा कि हम मिलिटरीली न्यूट्रल हैं, हम कहीं इधर नहीं जाते, तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहीं आप दूसरी तरफ देखें, जो तस्वीरों में इस समय दिखाई दे रहा है, ये खैरसों का मिलिट्री बेस है जहां पर ये लगातार एरिया को डोमिनेट किया, और फिर उसके बाद अब खार्किव की तस्वीर दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और तस्वीर खबर आ रही है, वो ये कि रूस की सेना यूजनोक्रांस्क पावर प्लांट पर भी कब्जे की तैयारी कर रही है। सेना पावर प्लांट की तरफ आगे बढ़ रही है और रूस का लक्ष्य है यूक्रेन के सभी पावर प्लांट्स पर कब्जा करना और यूक्रेन की बिजली सप्लाई पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेना। तो ये आपके सामने एक मैप पर हम दिखा रहे हैं कि कहां-कहां और कौन-कौन से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर रूस की निगाह है और कहां-कहां वो पहुंच चुकी है। चेर्नोबिल में न्यूक्लियर प्लांट पर वो कब्जा कर चुकी है, ज़पोरिशिया पर भी उसका कब्जा हो चुका है और यूजनोक्रांस्क पावर प्लांट पर कब्जा करने की उसकी तैयारी है। हालांकि चेर्नोबिल तो शायद इनका एक्टिव प्लांट नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि ओडिशा का जिक्र किया था, क्योंकि ब्लैक सी और ब्लैक सी में आपको बता दें, ये यूजनोक्राफ्ट जो इलाका, इसको सदर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है। ये माइकोलिव जो शहर है, इसको नेकोलिव भी कहा जाता है। नेकोलिव जो प्रांत है, ये खैरसों है, खैरसों के साथ लगा हुआ है, और इसके साथ है ओडेसा। तो यहां पर जो लगातार कोशिश ये हो रही है, यानी कि यहां तक तो आ ही चुके हैं, अब इसके बाद देखिए कि पूरा का पूरा जो इलाका चला जाएगा रूस के पास। इसीलिए खैरसों का जो मिलिट्री बेस है उसको पूरी तरीके से ऑक्यूपाई किया और 4,500 से ज्यादा जो वहां पे आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन थे उसको कंट्रोल किया। अच्छा, अब तो जंग की अब ये वो शहर है जहां पर इस वक्त जबरदस्त जंग जारी है। तो आप देखिए, खार्किव में लगातार तस्वीरें वहां से आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। सुमी का शहर, कीव की घेराबंदी की कोशिश है लेकिन बॉम्बिंग चल रही है। चेर्निहिव में और इरपिन में लगातार जो है हमले चल रहे हैं। और दक्षिण की तरफ अगर आप आएंगे तो मारियोपोल और ओडेसा के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी बयान दिया है कि यहां पर भी अब बमबारी करने की तैयारी में है रूस की सेना। तो इन सेंटर्स पर कार्रवाई कर रहा है, खासतौर पर रूस। जनरल साहब, अगर आप इधर आकर हमारे साथ, ये अभी जो आप इरादा, इंटेंशन बता रहे थे रूस की है कि इन इलाकों को कब्जे में लेना और फिर वहां से हटना नहीं, वापस ना जाना। बिल्कुल, मैं
जो पॉलिटिकल एम ऑफ कोर्स वी हैव ऑल डिस्कस्ड, इट इज द रिजीम चेंज, बट मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एम जो है वो ये सुमी के नॉर्थ वेस्ट में जो वो जगह है, वहां से लेके जो साउथ का एरिया होगा तकरीबन उड़ीसा तक, दिस एरिया ही इज नॉट गोइंग टू लीव, दिस विल बी यूज्ड एज बफर जोन, बिकॉज रशियन यहां से बेलारूस की बाउंड्री शुरू हो जाती है, बेलारूस यूक्रेन की। ये तो लेकिन जो आप बता रहे हैं अगर ये लक्ष्य है तो आधा नहीं तो कम से कम 1/3 तो बिल्कुल उनके 1/3 डेफिनेटली पूरे नक्शे का है। नीपर के एंड दैट इज द एरिया जहां पे रशियन ज्यादा बोली भी जाती है, और टुवर्ड्स दैट साइड रशियन रिवोल्यूशनरीज हैं। एम्बेसडर साहब सहमत हैं इस असेसमेंट से कि वो ये मैं चाहेगा थोड़ा कि सा इसको इससे अपने कब्जे में असहमत रखे? हूँ, थोड़ा सा इससे असहमत हूँ, इसलिए थोड़ा सा असहमत हूँ। यहाँ तक तो ठीक है कि इस एरिया में जो कि यहाँ की रशियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ इतने को बफर नहीं, वो पूरे यूक्रेन को बफर जोन बनाने की बात रशिया कह रहा है, और इसीलिए रशिया कह रहा है कि हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेंगे, यूक्रेन हमें ये गारंटी दे दे, हमारे पास कोई ऐसी क्रेडिबल गारंटी आ जाए कि यूक्रेन मिलिटरीली न्यूट्रल रहेगा और नेटो की फोर्सेस नहीं आएंगी, तो हम कब्जा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर यूक्रेन के किसी, वो तो खैर रशियन मेजॉरिटी के 2 इलाके हैं, 2 ओब्लास्ट हैं, लेकिन अगर यूक्रेन के किसी ऐसे बड़े भूभाग पे रशिया कब्जा करना चाहता रखेगा मतलब युद्ध के बाद, तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सर क्या मुझे लगता है आपकी बात से जोड़ूं, अगर जो फैक्ट्स वहां से देखने को मिल रहे हैं, मारियापोल हो, इरपिन हो, इन तमाम शहरों में एक सिविल रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। रूसी फौजी शहर में होने के बावजूद लोग बाहर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना होगा कि रूस को सहन नहीं कर पाएगा। अभी भी इसको क्या अपना ओब्लास्ट बनाना चाहेगा रशिया इस इलाके में? ये जो 2-3 हैं, ये तो इन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ये तो ठीक है, बाकी को ओब्लास्ट नहीं बनाएगा, ओब्लास्ट नहीं बनाएगा, बस वही रहेगा कि स्विट्जरलैंड की तरह समझ लीजिए कि एक कंट्री न्यूट्रल कंट्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।